बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर चुनाव आयोग के दावे के अनुसार कल 10 जुलाई तक 97% से अधिक लोगों को फॉर्म दिए जा चुके थे और 66% से अधिक लोग फॉर्म जमा भी कर चुके थे। चुनाव आयोग के दावे में कितना दम है, इसकी पड़ताल के लिए आज केबीसी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। केबीसी टीम ने अलग अलग स्थान पर स्थानीय मतदाताओं से बात की। आप खुद सुनिए कहां कितना फॉर्म मिला और कितना जमा हुआ। सबसे पहले शहरी क्षेत्र कटिहार के बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता अरुण कुमार ने 9 मतदाताओं के साथ साथ एक बीएलओ से भी बात की। 9 में से 6 मतदाता को फॉर्म मिले और जमा हुए, जबकि 3 मतदाताओं को अब तक फॉर्म ही नहीं दिए गए। जबकि शहरी बीएलओ ने बताया कि अब तक लगभग 1106 मतदाताओं में 600 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, यानी लगभग 55%। ध्यान रहे यह शहरी आंकड़ा है और जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनमें से 80% लोगों ने सिर्फ आधार नंबर देकर ही फॉर्म भरे हैं। हम मौजूद हैं कटिहार के शिव मंदिर चौक। आज शुक्रवार है और सुबह के 10 बज रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पुनरीक्षण का पूरे राज्य में कार्य चल रहा है। आइए यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कितनी जानकारी है और कितने लोग अभी तक इस मतदाता सूची में अपनी नाम एंट्री करने के फॉर्म जमा कर चुके हैं। जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी बताइए, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। हाँ। क्या आपने अपना सूची में नाम डलवाया? हाँ, आए थे बीएलओ साहब, हमसे साइन करा के लेके चले गए। हम लोग सब देख लिए। क्या प्रोसेस है इसका? खाली आधार नंबर मांग रहे हैं, ईपिक नंबर मांग रहे हैं, और तो कुछ मांगे नहीं। बोले ये भर दीजिए, हो गया। तो मतलब कि घर में जितने लोग हैं सभी का लग रहा है? हाँ, सभी का लग रहा है। और भी लोग हैं? हाँ। जी बताइए, ये निर्वाचन आयोग का जो मतदाता सूची में नाम एंट्री करवाना है, इसको लेकर के कितनी जानकारी? हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि उसका जो है लिस्ट सबको दिया जा रहा है और उसमें अपना फ़ोटो और आधार कार्ड या क्वालिफिकेशन का जो मैट्रिक मार्कशीट है या जन्म प्रमाण पत्र है उसको लगा करके, या आवास है या कोई और जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो लगा करके आपको जमा कर दीजिए। जिसके कारण जो है हम लोग जमा कर दिए हैं। आपने जमा किया? हाँ, हम लोग को मिल गया है। हम लोग सबका परिवार का फॉर्म जमा किए? अभी तो नहीं किए हैं। क्यों इतना लेट? अभी तक तो सूची आई नहीं है। जी, घर पे आई नहीं है सूची। जानकारी है कि क्या प्रोसेस है इसका? जानकारी तो अभी आई नहीं है तो हम बता नहीं सकते। क्योंकि मतदाता सूची में नाम डलवा लिए हैं कैसे? नहीं जानकारी नहीं है। बीएलओ बोला कि आएगा घर में देने के लिए, अभी तक आया नहीं। नहीं आया है बीएलओ। कौन सा जगह है ये? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, जानकारी है? नहीं, बीएलओ आपसे नहीं मिले हैं? नहीं अभी तक आए नहीं। हम परेशानी हो रही है ना? परेशानी अभी तक तो हमको ये आया ही नहीं। बोला कि घर घर रोल हो जाएगा देने। पेपर में आता है डेली कि ये शुरू है वो शुरू है, लेकिन यहाँ कहाँ आया। कितने वोटर हैं हमारे यहाँ 7 है। सभी लोगों का हो गया? सभी लोगों का। क्या क्या पेपर में क्या क्या लगता है? पेपर में सिर्फ आधार कार्ड का जो नंबर से, पेपर में कुछ नहीं मांग रहा है। फॉर्म अपने से भरे थे या वो? हम अपने से भरे। अपने से भरे। कितने पन्नों का फॉर्म रहता है? बस एक पेज, दो मतलब दोनों साइड। अच्छा, दोनों ही साइड 2 फॉर्म रहता है, एक ही पन्ना? मतलब हाँ। अभी तक आपने फॉर्म भरा कि नहीं? फॉर्म हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं अभी तक। बीएलओ नहीं आया? नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई नहीं आया है। कौन सा मोहल्ला है आपका? ये दुर्गापुर अपोजिशन फैक्ट्री के सामने जो गली गई है ना, केबीसी रोड में जी, इसी गली में। अच्छा, अंतिम तिथि पता है? नहीं मालूम नहीं है इनको। कितनी परेशानी हो रही है इस तरह के? परेशानी क्या है, तो लोगों को परेशान कर ही रहे हैं। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट तो देते हैं। ये फिर से ये पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसमें फॉर्म अप्लाई होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, जानकारी है? जानकारी तो नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पुनरीक्षण का कार्य पूरे बिहार राज्य में चल रहा है, जानकारी है? हाँ, जानकारी है। फॉर्म भर दिए? हाँ, फॉर्म भर के दिए हैं। क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का?
फॉर्म प्रोसेस में बोला कि नहीं जन्म प्रमाण पत्र हो या जमीन का हो, कुछ भी हो या आधार कार्ड हो, उसे दीजिए आप, उसके बाद आपका वोट हो जाएगा। तो आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया? हम डॉक्यूमेंट में अभी आधार कार्ड दिए हैं और उसके बाद जो है कि इनके जो पापा का पिकअप नंबर कोई नंबर मांगे थे वो नंबर दिए पापा को। अच्छा, कोई आया था आपके पास फॉर्म भरवाने या फिर जा करके किस तरह से? मेरे पास फॉर्म दिया, हमको फॉर्म बोला कि इसमें फॉर्म आप भर दीजिए, यहाँ ऐसे भर दीजिए, और फॉर्म में जो है भर के उसको दे दिए। खुद से भरे थे? हाँ, खुद से भरे थे और कुछ बात समझ में नहीं लगी तो किसी से जो फॉर्म भरते थे उनसे पूछ के किए। कितने पन्नों का फॉर्म रहता है? मतलब कम से कम 8 कॉलम था और उसके बाद जो है फिर पीछे में अपना सिग्नेचर था, फिर वही डेट तारीख था। क्या लगता है परेशानी भी किसी तरह की होती? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है जी, जानकारी है आपको? नहीं तो हम नहीं जानते। नहीं है? नहीं, मैंने वोट देते हैं आप? वोट देते हैं जहाँ घर है वहाँ देने हैं। कहाँ घर है आपका? डहरिया। तो कोई बताया नहीं कि फिर से ये मतदाता सूची में नाम डलवाना होगा, कुछ पेपर जमा करने होंगे? वो हो गया। हो गया? वही तो पूछ रहे थे आपसे। हाँ, हो गया। हो गया। क्या क्या जमा किए? आधार कार्ड दिए, एगो फोटो दिए। फॉर्म भरना पड़ा था? हम नहीं भरे, अगला भरा। कौन भरा था? जो आता है बांटने के लिए वो भरा। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं। इसीलिए वो भरा था? जी हाँ। इस वक्त हमारे साथ 192 नंबर के जो है कि BLO हैं, इनकी संख्या 192 है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने लोग अभी तक इस काम को करवा रहे हैं, पुनरीक्षण का कार्य के लिए इनके पास पहुंच रहे हैं। जी मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम जहारा, वार्ड संख्या 33 और 192 का BLO हूँ। आपके 192 में कितने मतदाता? 1116। 1116। तो अब क्या हो, ये पुनरीक्षण के कार्य में कितने लोग एक्टिव? एक्टिव तो सब अभी दिख रहा है, जितना का हम फॉर्म वितरण किए हैं उतना वापस भी ले रहे हैं। अब तक मेरा 600 के लगभग पूछ चुका है, 1100 में 600 का लगभग हो चुका है मेरा। क्या प्रोसेस है इसका? इसका प्रोसेस है कि वही जन्म तिथि देना है और फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर में क्या क्या है? कुछ नहीं, पेपर में तो पहले था बहुत कुछ, लेकिन अभी कुछ नहीं है। आधार कार्ड का नंबर है तो दे दीजिए और जन्म तिथि, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, बस। कितने लोग आपके पास करवा चुके हैं? मेरे पास तो अब तक 600 हो चुका है। 600 हो चुका है। हाँ। और टोटल कितने? 1116। 1116। अच्छा, ये फॉर्म कितने पन्नों का आता है? एक पेज का है, एक दोनों पेज। तरफ से है। एक पन्ना में दोनों साइड? हाँ, दोनों साइड फॉर्म है। अच्छा, तो क्या आप लोग घर पे जाते घर हैं? घर जाते हैं। अच्छा, घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाना पड़ता है। फॉर्म जो है कि वोटर खुद से भरते हैं? कुछ भर भी लेते हैं, कुछ नहीं भरते तो हम भर देते हैं। अच्छा, और उसके बाद उसको जमा कराते हैं? हाँ, उसको जमा मेरे पास ही जमा, हम उसको जो है ऑनलाइन फिल करते हैं मोबाइल से। ये अंतिम डेट कब तक है? 26 तारीख तक। 26 के? 26 जुलाई तक। जुलाई तक। अब चलिए आपको लिए चलते हैं कटिहार के ग्रामीण क्षेत्र की ओर। सबसे पहले कुर्सेला ग्राउंड जीरो, यहाँ मौजूद हैं हमारे संवाददाता दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी ने यहाँ के 21 मतदाताओं से बात की, जिनमें से मात्र 4 लोगों को आवेदन मिले और उन्होंने जमा किए, जबकि 17 लोगों को अब तक आवेदन फॉर्म नहीं मिले हैं, यानी सिर्फ 20% लोगों ने फॉर्म जमा किए। हम मौजूद हैं कुर्सेला प्रखंड के उत्तरी मुरादपुर में। आइए जानते हैं डायरेक्ट ग्रामीण से कि फॉर्म मिला कि नहीं मिला है। BLO के द्वारा आपको फॉर्म उपलब्ध कराया गया है? नहीं कराया गया है। फॉर्म मिल रहा है? नहीं। BLO घर पर नहीं लोचले फॉर्म मिला? नहीं। शिक्षक के द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराया गया है? नहीं कराया गया है। वोटर लिस्ट वाला फॉर्म? हाँ, नहीं किया गया। शिक्षक के द्वारा अपना फॉर्म दिलखो ना दिलो था। वोटर लिस्ट वाला फॉर्म? हाँ, नहीं मिलो छे। शिक्षक के द्वारा आपको फॉर्म उपलब्ध कराया? अभी नहीं मिला। वोटर लिस्ट वाला फॉर्म नहीं मिला? नहीं मिला। ये लोग घर पे नहीं आए थे क्या? अभी तक तो नहीं आया। फॉर्म मिल गया आपको? ना, वोटर लिस्ट वाला फॉर्म नहीं मिला। नहीं मिला है। फॉर्म आपको मिला? नहीं। अभी तक BLO नहीं आया घर पे? फॉर्म मिला आपको? नहीं, कोई फॉर्म नहीं मिला।
बीएलओ नहीं आया? कुछ कोई नहीं आया। फॉर्म सर मिल गया? हाँ मिल गया है। जमा कर दिए हैं? नहीं अभी जमा नहीं किया है। अभी जमा नहीं किया। बीएलओ आए थे घर पे? हाँ आए थे। फॉर्म मिल रहा है? नहीं फॉर्म आपको मिला? नहीं वोटर लिस्ट मिला? हाँ। नहीं मिला है? नहीं। बीएलओ आया था घर? कहाँ आया? मौजूद है हम कुर्सेला नगर पंचायत में। अभी जो है कि हम पहुंचे हैं ग्रामीण के बीच में, जहाँ की अभी बीएलओ के द्वारा जो है कि फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीण से। फॉर्म उपलब्ध हो गया आपको जो कि बीएलओ के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि फोटो लगा हुआ रहता है? नहीं हमरा नहीं मिला। बीएलओ फॉर्म देलखा? बोला है मिलो छे कुछ नहीं मिलो छा? ना अभी फॉर्मे ले नहीं लो छा? ना जो के प्रेम ने देले छे फॉर्म मिला आपको? ना नहीं मिला है। बीएलओ के द्वारा मास्टर नहीं आए थे? बीएलओ मास्टर के द्वारा फॉर्म आपको उपलब्ध कराया? नहीं कराया है। अभी तक अभी नहीं किया है। अभी तक खोजे तो नहीं मिला। फॉर्म मिला आपको वोटर लिस्ट वाला? नहीं मिला है। बीएलओ घर पे आए थे? ना फॉर्म आपको मिल गया? नहीं मिला है। फॉर्म आपको मिला? अभी भी नहीं मिला है फॉर्म। बीएलओ घर पे नहीं आए थे क्या? नहीं कहाँ आया? फॉर्म मिला आपको? फॉर्म को मिला, वाइफ का मिला है, हमारा भी नहीं मिला है। आपका फॉर्म नहीं मिला है? नहीं, हम उत्तरी मरादपुर मजात के 6 नंबर वार्ड के हैं और हमारे नाम का या हमारे भाई के नाम का अभी तक फॉर्म नहीं मिला है। दोनों के वाइफ के नाम का मिला है, जो अभी तक हमारे पास फॉर्म पड़ा हुआ है। अभी तक फॉर्म लेके नहीं गया है? नहीं अभी तक तो लेके और नहीं गया है। आपको फॉर्म ही नहीं मिला? नहीं, हमारे नाम का कोई फॉर्म नहीं मिला है। फॉर्म मिला? फॉर्म मिल गया लेकिन 2 गो का नहीं मिला। 2 गो ने किसका नहीं मिला है? पापा का। क्या नाम है पापा का? देवेंद्र और प्रदीप मर्रा भाई। और सबको मिल गया है? जमा कर दिए? दो का क्यों नहीं मिला? क्या कारण रहा? बोला क्या आ जाएगा लास्ट तक में आ जाएगा। बीएलओ आए थे घर पे? जी। ये जमा किए कागज में? जाती। और हम जमा आप कर दिए? जी मेरा हो चुका है जमा। बीएलओ साहब आए थे जमा कर दिए। अच्छा, फिर और क्या हुआ? लेकिन मेरी पत्नी का फॉर्म बोला बीएलओ साहब के नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिला है। पत्नी का नहीं मिला। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगा है? सबमिट क्या क्या किया? डॉक्यूमेंट में निवास प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र। अब चलिए आपको लिए चलते हैं मनिहारी ग्राउंड जीरो, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता SK साजन। हालांकि हमारे संवाददाता ने 7 लोगों से बात की। फॉर्म तो 7 ने भर दिए, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित 11 प्रमाण पत्र में से कोई एक भी सबमिट नहीं कर पाया। किसी ने आधार दिया और किसी ने कुछ भी नहीं। वोटर लिस्ट चेक करने के लिए? वोटर लिस्ट? हाँ। कहाँ पर? वहाँ घर पर? हाँ घर पर वो चेक करने के लिए अभी नहीं गया है। हाँ मगर उम्मीद है कि आने वाला है। क्या क्या मांग रहा है? वो आधार कार्ड, आई कार्ड, वो फॉर्म अभी नहीं, हमारा एक ना नहीं आया है अभी। आपके नहीं आया है? नहीं आए थे करीब वही 5 बजे आए थे। हाँ। तो बोला कि कहाँ है, आधार कार्ड से निकालिए। आधार कार्ड सबके निकाले, मोबाइल से निकाले वो तो नाम पर भर के तो फॉर्म दिए। फॉर्म में वो भरे, हमारा नाम भरे, बाबूजी का नाम भरे, माताजी का नाम भरे, मोबाइल नंबर लिए, वार्ड नंबर लिए, सब कुछ लिख लिए। हमने कोई पेपर नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद सुनते हैं कि ये कागज़ मांग रहा है, वो कागज़ मांग रहा है। जनता तो परेशान है, तबाह है। 11 को चीज़ मांगा है, 11 को चीज़ किसी के पास वो जुगाड़ है नहीं, जुगाड़ किसी के पास नहीं। हाँ उसमें सिर्फ फॉर्म भर के देना है। जैसे पिता का नाम है पहले से, उनका आईडी नंबर देना है, पिता का नाम देना है, माता है तो माता का नाम देना है, माता का आईडी प्रूफ का नंबर देना है, पत्नी है तो पत्नी का नाम देना है, और उसके बाद जो है उसका आईडी प्रूफ का नंबर देना है। उसमें पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची का जो हो रहा है ये बीएलओ के द्वारा हो रहा है और चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश किया है कि कोई भी जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है और प्रपत्र फॉर्म में भर करके मतदाता से ले लेना है। आज बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से जो है ना काम हो रहा है। हमारे नीमा पंचायत में लगभग 70% जो है ना समझे जमा हो चुका, लगभग 30% बचा हुआ है। और फॉर्म दे करके प्राप्त किए और उनके बाद जो है वो बोले कि 2003 के पहले का प्रूफ चाहिए हमको। तो प्रूफ में आखिर क्या लगेगा? वोटर आई कार्ड। जैसे 2003 में हम वोटर नहीं हैं, 2003 के बाद हम वोटर हैं, तो अभी तक हम लोग कन्फ्यूजन में हैं सर कि मतलब आखिर प्रूफ हमको देना क्या है? रसीद देना है या जाति आवासी देना है? तो इसमें अभी हम कंफ्यूज में हैं।
समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर से हम लोग करें क्या। पुराना अगर पेपर वो खोजते हैं तो हम लोग कटाव प्रीत से हैं, आखिर उतना पुराना प्रूफ हम लोग दे नहीं पाते हैं। और हर एक वर्ष हमारे दक्षिणी कटाकोष 5 से क्षतिग्रस्त होता है, उसमें कई पेपर खो जाता है, हेरा जाता है, डूब जाता है। हाँ तो हम लोग से प्रूफ मांगा कि जो आईडी प्रूफ है, वोटर कार्ड है जो 2003 का है वो चाहिए। और हमारे कहने सरकार से निवेदन यही है कि जो 2007 में इलेक्शन हुआ था उसको जो पीछे जन्मस्थली हुआ उसका वो जो आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड नहीं बना तो वो कहाँ से जन्मा के देगा, वो वोटर कार्ड कहाँ से देगा। उसका प्रूफ मांग रहा है कि रसीद कहाँ से लाएगा, वो उसका नाम में जमीन है ही नहीं है, वो कहाँ से लाएगा। जो सरकार बिहार में जो बसे हुए हैं वो कहाँ से देंगे प्रूफ। अब चलिए आपको लिए चलते हैं प्राणपुर के 1,33,303 मतदाताओं में से लगभग 54.3% मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिया है और जबकि 60,000 को फॉर्म दिए जा चुके हैं। प्राणपुर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सोहेल और संतोष। वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी है, लेकिन कितने लोग काम कर पाए हैं, 11 दस्तावेज देना था। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खुशालपुर के मजरूल चौक पर, लाभा NH के बगल में। निश्चित तौर पे मेरे पास वो लोग हैं। अच्छा, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें से कितना दस्तावेज आप जमा किए? अभी 11 में कम से कम तो 3-4 गो ID जमा हुआ है और उसमें बंगाल का जो है ना उसका तो कुछ भी जमा नहीं हुआ। अभी 100% में 30% आदमी का किसी तरह से जमा हुआ, अभी आधा प्रूफ हुआ, आधा नहीं हुआ। सरकार तो कहता है 80% मेरा काम हो गया। कहाँ हुआ है? नहीं हुआ, हम लोग को तो नहीं मिल रहा है, कहाँ से हुआ? तो सबका काम नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया। फिर जमा किया। अभी 11 बोल रहा है ना, 11 का बात बोल रहा है, तो अभी अगर उसी शब्द देखा जाए तो किसी का नहीं हुआ। अभी लगभग आने के बाद जहाँ 30% काम हुआ है। 30% काम हुआ, वो भी फुल नहीं हुआ। और भी मेरे साथ लोग हैं। अब वोटर वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, आपका काम हो पाया कि नहीं? डॉक्यूमेंट्स क्या, कुछ भी खोज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा। 15-20 दिन से हम परेशान हैं, कुछ मिल नहीं रहा। क्या देंगे क्या नहीं देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। के वाला बोल रहा है कि जमीन का के वाला चाहिए, के वाला भी नहीं है, दादा परदादा का नाम से है, वो ही सबसे नहीं मिल रहा। अच्छा, 2003 के सूची में जिनका नाम है उनका तो आसानी से हो रहा, जिनका 2003 की सूची में नाम है वहाँ दिक्कत है। जिसका 2003 में सूची में नाम नहीं है उसका तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रहा। और भी लोग हैं मेरे साथ। अच्छा, वोटर वेरिफिकेशन कहीं अच्छा है कि क्या है? ये तो गलत है भैया। वोटर लिस्ट जो सरकार अभी लागू किया है इसमें 20% लोगों का भी मुस्लिम का भी हुआ नहीं होगा काम, बाकी लोग परेशान हैं। कहाँ खोजेगा अपना बाप दादा का नाम, कोई पहले कहाँ था कोई कहाँ था, सब जनता परेशान है। सरकार खाली जुमलेबाजी कर रहा है, जनता को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, सरकार तो कहते हैं 80 से 70% काम हो गया बिहार में। नहीं, हमारे यहाँ अभी 30% ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। उसके बाद सब परेशान है कागज पत्र निकालने में। कोई कहाँ खोज रहा है, कोई ब्लॉक में खोज रहा है, कोई बंगाल में खोज रहा है, कोई बिहार में खोज रहा है, सब खोजिए रहा है भैया कागज। अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। नहीं। यानी कि लोगों कुल मिला के बात करें तो लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी जी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अगर बात करें उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स दिया है सरकार के नियम के अनुसार, तो कितना डॉक्यूमेंट्स लोग दे पा रहे हैं, जुटा पा रहे हैं? सब तो 2-3 ही डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं लोगों को। जैसे आधार मान्य नहीं है, जैसे आधार कार्ड सरकार अभी 15 साल से आधार कार्ड बना है या 20 साल हो गया आधार कार्ड बनने से, लेकिन आधार कार्ड इसमें मान्य नहीं है, राशन कार्ड भी मान्य नहीं है। ये 2003 वाला सूची मांग रहा है, तो कागज दे तो दे क्या, हम पुराना दलील खोज रहा है, रसीद के वाला हम लोगों के पास है नहीं, हम लोग जाए कहाँ? कितना काम हो पाया, आपका पूरा काम हो पाया कि नहीं? देखिए, काम तो यहाँ पूरा हो ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। 20 से 30% काम हो रहा है। खास करके हमारा यहाँ जो प्राणपुर प्रखंड के केवला पंचायत के बलिया बड़ा गांव है, वोटर कार्ड को सही करवाना है या नया लिस्ट बनवाना है। जब आधार कार्ड को लिंक करवा चुका है हर चीज में, तो वोटर कार्ड को भी जरूरी है। हम ये मानते हैं कि वोटर कार्ड को जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड का भी वैल्यू देना जरूरी है। हम करवाए हैं सर, लेकिन मेरा वाइफ का जो है आधार का नाम आपका सूची में उसका साइड में है, तो बोलता वो नहीं होगा आपका, ये क्या बोलता है कि रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तब हम कैसे क्या जुगाड़ करेंगे, उसमें क्या लगाएंगे बताइए। अब वो आवासीय लगाए हैं, अब पता नहीं वो वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, कि रिजेक्ट हो जाएगा।
यही सब दिक्कत है। तो कागज अभी भी डर है कि वेरिफिकेशन हो पाएगा हो, कि हाँ यही बात है, कागज तो हम जमा कर चुके हैं। बहुत बुरा हाल है पूरे प्राणपुर विधानसभा से लेकर कटिहार जिला पूरे बिहार तक, क्योंकि जो 24 तारीख तक समय दिया है गन्ना पुनरीक्षण वाला कार्य, वो बहुत आदमी जो है गांव के बाहर दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र खटने के लिए गए हुए हैं। वो उसको अभी तक पता भी नहीं है जो गन्ना पुनरीक्षण वाला कार्य चल रहा है। BLO उनके घर जाते हैं, उनको मिल नहीं रहा, तालाबंदी है। आज अगर इस हिसाब से अगर 24 तारीख के हिसाब से अगर ये वोटर लिस्ट वाला काम होते हैं तो 50% हमको लग रहा है पूरे बिहार का गन्ना ये नाम ही नहीं चढ़ेगा, कट जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं, बाहर है। किसी अगर बाहर कोई है, कोई कटिहार जिला में हो या बिहार में हो, तो उनके पास पेपर का कमी है। 2003 का वोटर लिस्ट उसके पास उपलब्ध नहीं है। कोई BLO के पास है तो कोई BLO बोलता है मेरे पास उपलब्ध नहीं है, कोई छीन लिया बता रहा है। किसी का आपका वो लिस्ट वाला जो उनका घर में जाकर देगा, वो बोलता है कोई किसी का घर अभी तक पहुंचा भी नहीं। 24 तक कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। हम सरकार से यही मांग करेंगे और चुनाव आयोग से जो ये काम हो, ये काम सरकार का गाइडलाइन है, ये बहुत अच्छा रूप से जा रहा है काम और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से भी हो रहा है BLO के द्वारा जोर शोर से। मगर नहीं रहने के कारण, आदमी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के कारण ये समय समापन नहीं हो पाएगा। कम से कम 1 महीना और समय मिलेगा तो लोगों का काम हो पाएगा, नहीं तो आधा 50% आदमी का नाम वोटर लिस्ट कटने का संभावना है। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, क्या सभी गांव का पेपर अब तक नहीं, सभी के पास नहीं पहुंचा अभी तक। बहुत आदमी को मिला भी नहीं। बहुत आदमी दिल्ली, पंजाब है, मुंबई, महाराष्ट्र में खटने के लिए गए, उनको पते भी नहीं है जो यहाँ वोटर निरीक्षण वाला काम चल रहा है। और BLO उनका नंबर कहाँ मिलेगा जो BLO उसको फ़ोन करेगा? भाई 24 तारीख तक नहीं दे पाएगा, नहीं काम हो पाएगा। 50% प्राणपुर विधानसभा को बोलेगा 50% छट जाएगा वोटर लिस्ट से। अगर कल जो सुप्रीम कोर्ट जो सुनाया है उन पर इसी पर अगर आधार कार्ड और राशन कार्ड अगर वैध है तो फिर पुनः हो जाएगा, 24 तक भी हो जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं कटिहार के आजमनगर, जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं KBC संवाददाता नासिर आलम। BLO के एक सहयोगी के अनुसार 80% लोगों को फॉर्म दिए जा चुके हैं और इनमें से अधिकांश फॉर्म जमा भी हो चुके हैं। मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आज 11 जुलाई है। अब तक कितने लोगों को फॉर्म प्राप्त हुआ है और कितने लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया है? हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम लोग आजमनगर प्रखंड के आजमनगर पंचायत में हैं। कितने लोगों ने अब तक फॉर्म जमा किया है, आइए जानते हैं। क्या नाम हो आपका? शिवा कुमार राय। फॉर्म मिला था? जी, जमा कर दिए। जमा कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट के साथ कि डॉक्यूमेंट के बिना? साथ, सब चीज़ डॉक्यूमेंट लगा के। जी। राजेश कुमार राय। फॉर्म मिला था? जी मिला है। कब मिला था? 7 तारीख को मिला था। अच्छा, फॉर्म में कितना पेज था? पेज कितना था? 3 पेज। 3 पेज। जी। जमा कर दिए? जी जमा कर दिए। डॉक्यूमेंट के साथ कि डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट के साथ। जी। क्या नाम है सर आपका? श्रवण भगत। फॉर्म मिला था? हाँ मिला था। जमा कर दिए हैं? जमा कर दिए डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट लगाए हैं? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ? राजू ठाकुर। फॉर्म मिला था? जी फॉर्म मिला है, जमा किए हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस दिए। जी। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार केसरी, पैक्स अध्यक्ष आजमनगर। फॉर्म मिला था? मुझे फॉर्म भी मिला था और पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा भी कर दिया और हमारे पंचायत में सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लगभग 80% फॉर्म हमारे पंचायत में जमा हो गया। हाँ आजमनगर पंचायत में। और मिला जमा किए हैं? जी। डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें? जी। या ऐसे खाली जमा किए हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। क्या नाम हुआ? छोटू ठाकुर। कौन सा पंचायत? आजमनगर। फॉर्म मिला था? जी। जमा कर दिए हैं? जमा कर दिए। डॉक्यूमेंट के साथ? कितना डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट के साथ। क्या नाम है आपका? सोनू साहब। फॉर्म मिला है? जी। जमा कर दिए हैं? जी जमा कर दिए। डॉक्यूमेंट लगाए थे? फॉर्म मिला था? फॉर्म मिला 3 कॉपी। 3 कॉपी डॉक्यूमेंट्स करके जमा कर दिए। जी सर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार राय। ये लोग फॉर्म दिया गया था? जी। उसको जमा किए हैं वापस? जी कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट उसमें लगाए थे कि ऐसे खाली? नहीं, डॉक्यूमेंट लगा था। डॉक्यूमेंट लगा था। फॉर्म मिला था आपको? जी हमको मिला है। कितना फॉर्म मिला? 1 फॉर्म मिला है। मेरे जी जमा कर दिए हैं। फॉर्म के डॉक्यूमेंट के साथ? डॉक्यूमेंट के साथ जमा किए हैं। डॉक्यूमेंट के साथ जी। फॉर्म मिला था आपको? जी। कितना फॉर्म मिला? एक ही फॉर्म मिला, मेरा ही सिर्फ मिला है, भाई का भी मिल गया है। फॉर्म जमा किए हैं? जी। डॉक्यूमेंट के साथ? डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ डॉक्यूमेंट लगा के जमा किए हैं? जी। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद अनिफुल उर्फ पुदुल। फॉर्म मिला है आपको? जी मिला है, एक फॉर्म। कितना फॉर्म? एक फॉर्म। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है? डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि पहले तो बता रहा था कि पासपोर्ट दीजिए, कोई सर्टिफिकेट है तो दीजिए, और मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, इसे सब 12-13 डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो अभी का 2-3-4 दिन से बोल रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो ऐसे दीजिए, ऐसे जमा कर, ऐसे जमा कर दीजिए। कब तक जमा करने बोला है? 26 तारीख तक। केबीसी की टीम द्वारा आजमनगर प्रखंड के आजमनगर पंचायत के लगभग 20 से 25 लोगों को पूछा गया, जहां पर लगभग सभी लोगों ने फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर दिया है। अपने सहयोगी साथी के साथ मैं नासिर आलम, केबीसी न्यूज। अब चलिए अहमदाबाद प्रखंड ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता इम्तियाज ने आज यहां 12 मतदाताओं से बात की। सभी 12 मतदाताओं को फॉर्म तो मिला है, लेकिन उचित कागजात के अभाव में एक भी मतदाता फॉर्म जमा नहीं कर पाया है। यहाँ के आरटीपीएस संचालक ने बताया कि प्रत्येक दिन यहाँ लगभग 1000 व्यक्ति सीधे या ऑनलाइन कागजात की डिमांड कर रहे हैं। 1 जुलाई से मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी अहमदाबाद प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर में। आपको बता दें कि जो मतदाता को लेकर क्या परेशानियां आ रही हैं। हालांकि अभी वर्तमान समय में आय निवास जाति को लेकर ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं। ये तस्वीर देखेंगे कि यहाँ पे हालांकि भीड़ अभी कम है, चूंकि ऑनलाइन आवेदन कुछ लोग हम उनसे भी बात करेंगे। इसलिए निवासी के लिस्ट पहुंचे ऑनलाइन कर क्या नहीं, उसको बहुत डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जितना है 6 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। हाँ, फॉर्म घर तक पहुँच गए। पेपर तैयार कर रहे हैं। हाँ, उसी का पेपर तैयारी कर रहे हैं। अब मैं वो तस्वीर दिखा दूं आरटीपीएस काउंटर की, और तस्वीर से साफ हो पाएगा, और उस अधिकारी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो पहुंच रहा है, और पिछले बार की बनिस्बत वर्तमान समय में कितने ऑनलाइन आवेदन पहुंच रहे हैं। एक चीज, क्या नाम है? सुजीत कुमार सिंह। एक चीज बताएंगे, पहले जिस तरीके से आवेदन गिरता था, अभी वर्तमान अभी तो आवेदन का संख्या काफ़ी बढ़ गया है। पर डे जो है 900, 1000, 1200 इस टाइप से डेली का डेली आवेदन गिर रहा है। प्रतिदिन डेली? जी यही रेशो। जी। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। अब हम आम लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या परेशानी आ रही है। परेशानी जो पब्लिक का जो सरकार एनआरसी जो लागू किया है, हाँ मैंने इसमें एनआरसी जो वोटर में, इसके चलते जो पहले था इसका आय आवास जाति को प्रूफ नहीं लग रहा था, इतना देता था। अभी जो न्यूज का दे दिया है, ये आय आवासी जाति तीनों लगना चाहिए। उसमें कवाला या खतियात 6 प्रूफ लगना चाहिए, तो आदमी को उसको कहाँ मिलेगा? 11 प्रूफ। अभी जो 6 प्रूफ लगेगा तभी जाति आय आवास निवास बनेगा तीनों। अगर नहीं देने के कारण से नहीं बनेगा तो पब्लिक कहाँ खोज कर मिलेगा उसको उतना प्रूफ? हाँ, कम से कम तो रसीद लगाएगा, तो कवाला तो नहीं है उसके पास। समय बढ़ना चाहिए। हाँ, समय बढ़ेगा, उसके लिए समय बढ़ेगा, कागज खोजेगा तब तो उसको लगा पाएगा। उसको राशन कार्ड लगा देगा, राशन कार्ड लगा उसमें नहीं मान्यता है, ना खतियान होना चाहिए। रसीद लगा दे तो उसमें ना खतियान होना चाहिए, कवाला होना चाहिए। कवाला भी नहीं मिलेगा तो खतियान दीजिए। जो वोटर लिस्ट वाला काम बीएलओ पहुंचे थे घर तक? बीएलओ तो सारे घर पे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्म बांटा है। फॉर्म भरने में भी लोगों को परेशानी हो रही है, और उसमें निवास स्थान का मांग किया जा रहा है, निवास प्रमाण पत्र का। उसके लिए भी लोग बहुत परेशान हैं, और क्या करते हैं, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। हाँ, समय तो बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो ये कम से कम 6 महीने का कम से कम होना चाहिए प्रक्रिया, लेकिन काफ़ी कम से समय दिया गया है। बहुत सारे लोग बाहर में मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी है कि उनके घर में लोग हैं नहीं, वो कैसे अपना मतलब पेपर तैयार करेंगे। बहुत परेशान है लोग। कागज तो मेरा पहुंचा देगा, तो हम फुर्सत नहीं मिलता है, अभी काम उस काम में नहीं भिड़े हैं। घर जाएंगे तो क्या क्या लगा ये सब पूछेंगे, तब हम बात करते हैं। हमको लगता है जितना संभव है कि जितना बताया कागज हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, टाइम से नहीं पाएंगे। ऐसे हाँ, टाइम बढ़ाना चाहिए। क्या वोटर बीएलओ साहब घर पहुंचे थे? जी, यहाँ आए थे हम लोग। वोटर लिस्ट वो जो वोटर का जो लिस्ट का जमा करने का जो ये चालू है, तो जो पहले दिया था हम लोग को वो लेके आया था कागजात, अभी उसमें से फिर बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग टाइम चाहते हैं आगे। परेशानी है, बहुत परेशानी करके लेके आए, फिर और परेशानी बढ़ा दिया। क्या नाम आपका? बबलू। कहाँ का रहने? बैजनाथ।
वोटर लिस्ट वाला बीएलओ पहुंचे थे आपके? हाँ पहुँचे थे। पेपर जमा किए? पेपर अभी जमा नहीं कर पाए हैं, सब काम चल रहा है, बाकी है काम। अच्छा, ऑनलाइन आपको खुद करना पड़ रहा है या फिर बीएलओ ले रहे हैं पेपर? ये लोग ले रहे हैं पेपर से। आप लोग क्यों नहीं जमा? जमा भीड़ भाड़ है इसलिए जमा नहीं कर पाए। क्या बीएलओ साहब घर पहुंचे आप? घर तो पहुंचे सर, लेकिन इसमें समय कम होने के कारण बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और जो है कोई भी प्रूफ अभी जमा करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए सर, टाइमिंग बहुत कम है, उसके वजह से बहुत कठिनाई और बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो वोटर लिस्ट वाला बीएलओ पहुंचे थे आपके घर? जी हाँ। पेपर दिए? पेपर दिया है सर, लेकिन अभी उसमें क्या क्या बहुत कुछ करने के लिए बोल रहा है, इतना कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अभी तक जमा भी नहीं कर पाए। जमा नहीं कर पाए जी, परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बहुत कुछ करने बोलता है, इतना समझ में नहीं आता है। निश्चित तौर पर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आम जनों को काफी परेशानी हो रही है। इम्तियाज केबीसी न्यूज अहमदाबाद। अब चलते हैं कोढ़ा ग्राउंड जीरो। हमारे संवाददाता करुणाकर झा ने यहाँ आज 10 मतदाताओं से बात की। फॉर्म तो 10 को मिल गए, लेकिन जमा सिर्फ एक ने कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और हमारी मौजूदगी है भटवारा पंचायत अंतर्गत बौड़ा गांव में। आज जो है 11 जुलाई है और दिन के शुक्रवार हैं, जहां पूरे बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट पूर्ण निरीक्षण को लेकर जो है बीएलओ के द्वारा एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। उसी को लेकर हम आ पहुंचे हैं भटवारा पंचायत के बौड़ा गाँव और लोगों से जानेंगे फॉर्म भरने में क्या कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है। कितना बार वोट किए हैं? 2 बार। अभी पता फॉर्म वगैरह भरे हैं? कुछ फॉर्म तो नहीं भरे हैं। काहे नहीं भरे? दस्तावेज है ही नहीं है उसमें। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और क्या बोलते हैं जमीन का रसीद है, ये है। अब 11 दस्तावेज मिलता है, जो कोई मिलता ही नहीं है उसमें। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। आया था घर? बीएलओ आया था। क्या बोले हैं बीएलओ? बीएलओ बोलता है खाली ये करके फॉर्म भर दो, तुम्हारा ये होगा। और फिर बाद में पता चलता है जिसका 2003 में नाम है उसी का आएगा। जिसका नहीं आया है? जिसका नहीं आएगा वो छटा जाएगा। छट जाएगा यानी आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, हम वोट नहीं देंगे। जब छट जाएगा तो किस में देंगे वोट? लेके आया था बीएलओ? हाँ लाया तो है। भर दिए फॉर्म? नहीं अभी नहीं भरे, पहले प्रधानमंत्री भरेगा तब हम भरेंगे बाद में। अरे वो तो देश के प्रधानमंत्री है। तो वो भी तो हमारा नागरिक है। वो पहले मेरा नागरिक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री हमारा वोट से बना है। तो हमारा वोट अगर गलत है तो वो प्रधानमंत्री गलत है, फर्जी है, उसको पहले अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी आपका कहने का मतलब है प्रधानमंत्री ही फर्जी है? फर्जी है। ये कैसे हो सकता है? हमारा वोट फर्जी है तो वो प्रधानमंत्री फर्जी है। आया था आपके घर पे चाचा? घर पे तो नहीं आया, गाँव घर में लेकर आया था। फॉर्म दिया? जी। भर दिए फॉर्म को? नहीं भरे। काहे नहीं भरे? इतना दस्तावेज कहाँ से लाएंगे? नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, आपको पता है कि नहीं? जमा नहीं कीजिएगा फॉर्म तो कट जाएगा तो कौन सी करेंगे? वोट नहीं दे पाइएगा। नहीं दे पाएंगे, दे रहे तो नहीं देंगे, कौन सी करेंगे? फिर आप भारत का नागरिक नहीं रहिएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो। कैसे रहने भारत का नागरिक नहीं रहेंगे? प्रूफ तो है कोई चीज, हमारा आधार कार्ड है। आधार कार्ड का वोटर कार्ड है। आधार कार्ड का वोटर कार्ड तो है। वोट देते हैं? देते हैं। कितना बार वोट दिए हैं? बहुत बार दिए हैं, 2003 के बाद दिए हैं। हमरे वोट से तो सरकार चल रहा है। फॉर्म भरे हैं? फॉर्म अभी भरा रहा है। बीएलओ आए थे आपके घर पे? फॉर्म दिया था। हाँ, गांव का भर दिए फॉर्म? फॉर्म भर के तो जमा कर दिए हैं। कर दिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगा क्या? डॉक्यूमेंट्स हम नहीं दिए। डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं? ऐसे फॉर्म ले लिया? पिताजी वाला ही दे दिया। और अभी हमारी मौजूदगी है भटवारा पंचायत अंतर्गत बौड़ा गांव में। अभी जो है आज 11 जुलाई है और शुक्रवार के दिन है। हम आप पहुंचे हैं भटवारा पंचायत के बौड़ा गांव, जहां आपको पता है चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट पूर्ण निरीक्षण को लेकर जो है वो कैंपेन चलाया जा रहा है। बीएलओ आते हैं लोगों के बीच और एक फॉर्म देते हैं। आइए हम जानते हैं किन लोगों को फॉर्म मिला है और कितने ने भर के जमा किया है और जो 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं, क्या लोगों ने 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा किए हैं। आइए कुछ लोग हैं। चाचा बीएलओ आया था आपके घर पे? जी हाँ। फॉर्म वगैरह दिया था? घर पे नहीं आया, गांव में आया। गांव में आया? हाँ। फॉर्म वगैरह दिया था? दिया है। फॉर्म भर के जमा कर दिए? नहीं किए हैं? काहे नहीं किए चाचा अभी तक? इतना न कारण है उसमें कि इसको पूरा करो, उसको पूरा करो, इसमें
वो जाए हुए। आप 2003 में वोट डाले थे? जी वोटर लिस्ट में नाम है आया? हाँ। आपके लड़का लोग जो है उन लोग का पेपर वगैरह भी मांगा गया है? हाँ। वोटर है आपका लड़का? हाँ। पता है अगर जमा नहीं कीजिएगा पेपर तो आप वोटर नहीं रहिएगा, आपका नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से। बहुत धमकी है। क्या फॉर्म लिए हैं? फॉर्म दिया है बीएलओ? फॉर्म तो दिया है और अभी जमा नहीं किए। काहे नहीं जमा किए? अभी हमको कागज उपलब्ध नहीं है, जो 11 दस्तावेज मांगे हैं अभी हमारे पास पूरा नहीं है। 11 दस्तावेज वो पूरा कर लीजिएगा क्या आप? नहीं कर पाएंगे, कहाँ से ले आएंगे? फॉर्म भर लिए हैं क्या? नहीं भरे नहीं है अभी। फॉर्म भी नहीं भरे हैं? बीएलओ फॉर्म दिया है। हाँ। तो रखा हुआ है। हाँ। हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास जो है 1987 या 88 का उसके पास डॉक्यूमेंट्स है। जब उसके पास नहीं है तो हम लोग के पास कहाँ से आएगा? 12-13 जो डॉक्यूमेंट्स हम जमा करें कहाँ से लेकर आएंगे? बीएलओ आया था घर पे, फॉर्म दिया था, फॉर्म भर लिए? भरे हैं। एक तो हमारा वाला जमा किए हैं परिवार वाला, उसका कागज सोमवार को मंगल को मिलेगा तब जमा करेंगे। फॉर्म भरे थे चाचा? फॉर्म तो भरे नहीं है, फॉर्म मिला है। बीएलओ आया? बीएलओ आया था। मैंने बीएलओ से ये सवाल भी किया कि जहाँ 2 फॉर्म देना था, एक फॉर्म जमा करना था, एक प्रूफ के साथ में हमको रखना था, लेकिन बीएलओ ने एक ही फॉर्म दिया है। तो हमने बीएलओ को पूछा है कि हमको आप क्या प्रूफ दे रहे हैं? मान लीजिए हम फॉर्म भर के आपको दे रहे हैं, आप ऑनलाइन कर भी दिए, कल होके कोई मिस्टेक से हमारा नाम नहीं आया, वोटर लिस्ट से छट गया, तो आपत्ति हम क्या दे सकते हैं कि हमने ये फॉर्म भरा था या बीएलओ को फॉर्म दिया था, जमा करवाया था। बीएलओ के माध्यम से फॉर्म मिला है। फॉर्म भर दिएगा? नहीं अभी भरे नहीं है। भरे अब तक? देखेंगे, अस्थिर से देख के भर के जमा करेंगे। 26 तक डेट? 26 तक डेट है तो पेपर बना हुआ है। 11 डॉक्यूमेंट है वो पूरा कर दिए आप? 11 के 11 तो पूरा नहीं है, उसमें जो है वही दिया जाएगा। हमारे साथ बीएलओ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं जब ये ग्रामीण के पास पहुंचते हैं। बीएलओ साहब फॉर्म भरा हो रहा है क्या? बिल्कुल। अब कोई दिक्कत परेशानी भी आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं ये जो डॉक्यूमेंट्स 11 को दिया हुआ है वो दे रहे हैं क्या? हाँ, जिनको सुविधा हो रही है उसके अनुसार जो है, समय के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसके अतिरिक्त जो है ना कुछ और एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं आदमी, लेके जो है ना क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं? एक्स्ट्रा जैसे उसमें 11 दस्तावेज है, 11 दस्तावेज को छोड़ के उसमें मतदाता सूची का जो 2003 का है, 2003 का उसका तो हो जाएगा। जो 2003 का नहीं है, नए जनरेशन के लोग हैं, मानिए इस बार तो लोकसभा में वो वोटिंग किए हैं, वो क्या कुछ करेंगे अभी के लिए? वो अगर उनके पास वंशावली है या पारिवारिक सूची या फिर 2011 का SECC अगर उपलब्ध है वो लगा सकते। अगर नहीं है तो क्या होगा वैसे वोटरों का? नहीं है तो जो है ना उनके लिए समय और आगे है, 1 अगस्त के बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट कॉपी जो है ना आ जाएगा। उनको देखने के बाद वो अपना डिसाइड करेंगे कि हमको क्या देना पड़ेगा। ग्रामीण के बीच जो जाते हैं अभी ग्रामीण रखते नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसको अच्छी तरह से समझाते हैं और समझाने के बाद उनसे जो है ना फीडबैक लेते हैं कि जो है ना आपको क्या परेशानी आ रही है। वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर उसको दोबारा समझाते हैं। अब चलते हैं फलका ग्राउंड जीरो पर। यहाँ मौजूद हैं केवीसी संवाददाता चंदन ने यहाँ 24 मतदाताओं से बात की। फॉर्म तो सभी 24 को मिले और सभी ने जमा भी कर दिए, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित प्रमाण पत्र सिर्फ एक ने ही जमा किया है। कौन सा पंचायत से हैं? दक्षिण सुल्तान। कितने नंबर वार्ड का? 8 वार्ड। अच्छा, ये पंचायत में अभी पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण चल रहा है। फार्म दिया गया आपको? फार्म नहीं मिला। फार्म नहीं मिला है? कहाँ आए फार्म लेने? ही फार्म ही लेने आए। अभी भर के दिए ना? कुछ नहीं मिला। कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। बीएलओ से बात नहीं किया? ये लोग अपना घर में जो है ना कि सो के कान में तेल दे के सो रहा है। अच्छा, वो इसमें कुछ दस्तावेज भी बोला है देने के लिए? हमको अभी कुछ पता नहीं है इसमें। कुछ पता नहीं है। बताने वाला जो है हमको मतलब कि आगे कुछ मिला ही नहीं है और वो कुछ बताया ही नहीं। कौन सा पंचायत है? चौथा दक्षिण पंचायत। कितना वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 7। अच्छा, पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है। बीएलओ के द्वारा फॉर्म दिया गया था आपको?
जी हाँ, ये तो निर्देश आया हुआ है निर्वाचन आयोग का कि प्रत्येक घर जाना है, बीएलओ को जाना है। बहुत जगह तो बीएलओ पहुंचा भी नहीं है। हम तो खुद मनरेगा भवन में आकर के पर्ची लिए हुए हैं, क्योंकि हम भी इंतजार में थे कि घर पे कब आएगा, तो देखें क्या बात है। तो मेरा तो मिला है, कुछ सदस्य का घर का अभी तक नहीं पर्ची मिला है। फॉर्म भर के जमा दिए? हाँ, जो मिला है तो जमा कर दिए हैं, और जिसका नहीं मिला है अभी तक जमा। क्या उनके साथ में डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं। आधार का आधार नंबर दिया जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ बस, और माता पिता का अभिभावक का जो है इपिक नंबर के साथ में जमा कर। पंकज कुमार सर। कौन सा पंचायत से हैं? सोता दक्षिण। कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 7। अच्छा, पंचायत में अभी पूर्ण पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है। क्या बीएलओ जो घर पर जाके फॉर्म दिया गया है? तो ये मनरेगा भवन में आए, अपने से फॉर्म को जो है खोज के निकाले हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके उसके बाद जमा किए। बीएलओ घर पे नहीं जा रहा है? नहीं, बीएलओ तो कोई घर पे आया नहीं। फॉर्म यहाँ के लेते हैं? फॉर्म अपने से खोजे हैं, यहाँ पे 2 घंटा टाइम भी इन्वेस्ट किए यहाँ, तब जाके फॉर्म मिला। फॉर्म मिला? क्या भर के दिए हैं? हाँ, भर दिए हैं उसमें। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए हैं? डॉक्यूमेंट्स हम पूछे कि डॉक्यूमेंट्स में जो है इसमें कुछ लगाना भी पड़ेगा, तो बीएलओ तो हमको बताया कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। अभी जो गाइडलाइंस हमारे पास में आया हुआ है उस हिसाब से सिर्फ आपको ये फॉर्म को फिलअप करके भर के सारा चीज़ आपको दे देना है। बालू मंडल। कौन सा पंचायत में जा रहा है? 5 नंबर। 5 नंबर वार्ड। पंचायत कौन सा पड़ता है? सोता दक्षिण। मतदाता सूची में पूर्ण निरीक्षण चल रहा है। क्या आपको बीएलओ के द्वारा फॉर्म मिला है? फॉर्म जनगणना वाला नहीं, पहचान पत्र का। पहचान पत्र का नहीं। फॉर्म मिला है? वोट हाँ, वोट गिराने वाला दिया गया है। क्या फॉर्म भर के दिए हैं? हाँ, फॉर्म भर के दिए। क्या क्या मांगा था उसमें? आधार कार्ड, पहचान पत्र, यही 2 चीज़ जमा कर दिए हैं। हाँ, कागज मिला है? हाँ, कागज मिला। जमा करके दे दिए? हाँ, पहचान पत्र आधार कार्ड दे दिए, भर के दिल। कहाँ? 19 मई ये लो आया था? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? टेक्निकल। कौन सा पंचायत है? सोता दक्षिण में पहले। हाँ, सोता दक्षिण। जगनलाल साहब। कौन सा पंचायत है? गोपालपट्टी घाट। पंचायत कौन सा है? ये सोता पंचायत। सोता दक्षिण। कितने नंबर वार्ड में? 5 नंबर वार्ड। अच्छा, एक बात पता है कि अभी पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है और बीएलओ के द्वारा फॉर्म दिया गया था? हाँ, फॉर्म दिया गया था, जमा कर दिया गया। फॉर्म भर के अपने से जमा? हाँ। क्या क्या दस्तावेज दिए? उसमें लिखा हुआ था माता पिता, यही सब अथी मना लिख करके दीजिए भर के। उसमें कोनो कागज दिए? और अलग से? अलग से कागज तो आधार कार्ड का नंबर लिया है। दिया गया है। क्या भर के दे दिए? हाँ, दे दिए। क्या क्या दस्तावेज दिए उसमें? उसमें पहले तो बोला कि केवाला लगेगा। कौन बोला केवाला लगेगा? मास्टर पहले शुरू में। उसके बाद जो है कि रसीद का फोटो लगा दिया और कागज लगा करके दे दिया, दस्खत करके। आप अपने से भरे हैं कि वो? नहीं, अपने से। कौन सा पंचायत से? दक्षिणी सोता। कितने नंबर वार्ड का? 5। अच्छा, ये अभी पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है। बीएलओ के द्वारा कागज दिया गया आपको? मिला है। क्या को फॉर्म दिया था? एक हर आदमी के पास एगो फॉर्म। अच्छा, फॉर्म भर के दे दिया? हाँ। क्या क्या दस्तावेज दिए? इसमें सिर्फ आधार कार्ड दिए। सिर्फ आधार कार्ड? सिर्फ आधार कार्ड। बीएलओ के द्वारा और कुछ बताया गया? 5। पंचायत कौन सा है? सोता दक्षिण। हाँ, सोता दक्षिण। वार्ड कितना? 5। अच्छा,
पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का अभी कार्य चल रहा है, क्या वो बीएलओ के द्वारा कार्य दिया गया था आपको? जी। फॉर्म भर के दे दिए? क्या क्या दस्तावेज दिए उसमें? आधार कार्ड का फोटो कॉपी, जातीय आवासीय दे दिए। अच्छा, ये पता है क्या अभी पहचान पत्र पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है, बीएलओ के द्वारा फार्म दिया जा रहा है, फार्म दिया था आपको? तो क्या उसको जमा किए भर के? क्या क्या दस्तावेज दिए उसमें? आधार कार्ड, हाँ, यही 2 चीज़। और कुछ बीएलओ जानकारी दिया है आपको? जमा कर दिए? अच्छा, पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है, बीएलओ के द्वारा कागज दिया गया? हाँ। क्या को कागज दिया था आपको? फार्म 2 गो दिया था आपका और आपका पति का? अच्छा, क्या फार्म जमा कर दिए भर के? भर के जमा कर लिए। क्या क्या दिए थे उसमें? आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और 2 फोटो। और कुछ बोला था, बताया था बीएलओ? नहीं, खोखिया देवी। कौन सा पंचायत से? सुथा दक्षिण। कितने नंबर वार्ड से? 6। पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है, अभी बीएलओ के द्वारा कागज दिया गया? जी। कैटो कागज दिया था? हम दिए 5 गो। फार्म कैटो दिया था? 5 फार्म। और सब घर का सदस्य का? हाँ। भर के दिए? हाँ। उसमें क्या क्या लगा? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जिसको आधार कार्ड है वो आधार कार्ड को नंबर उसको लोड किया, नंबर मोबाइल नंबर। अच्छा, अब बीएलओ के द्वारा आपको और कुछ बताया गया? जी नहीं। कि और दस्तावेज लगेगा? नहीं बताया गया। बता देंगे। कौन सा पंचायत से? सुता दक्षिण। कितने नंबर वार्ड से? 6 नंबर। पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है, अभी बीएलओ के द्वारा कागज दिया गया था आपको फार्म? हाँ। कैटो फार्म दिया था? 2 भर के जमा कर दिए? किए हैं, अभी बाकी है। अच्छा, उसमें क्या दस्तावेज क्या दिए हैं? क्या क्या मांगा? आधार कार्ड, पहचान पत्र और वही आवासीय। हाँ। और कुछ बताया गया बीएलओ के द्वारा? बोला कि नहीं, जो मांगेगा तो देंगे, अभी ठहर के जाओ। पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण कार्य चल रहा है, बीएलओ के द्वारा कागज दिया गया था? बीएलओ के द्वारा कागज दिया गया था आपको? फार्म भर के जमा कर दिए? क्या क्या उसमें दिए फार्म में दस्तावेज? अच्छा, इस पंचायत में अभी पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का काम चल रहा है, ठीक है? क्या कागज आपको दिया है? फार्म आधार फार्म भर के दिए? दे रहे हैं। क्या क्या दस्तावेज उसमें दिए हैं? मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। कौन सा पंचायत में घर है? सुथा पंचायत में। सोता पंचायत में। कितने नंबर वार्ड में? 13 वार्ड में। अच्छा, अभी मतदाता सूची में पूर्ण निरीक्षण के लिए कार्य चल रहा है, अभी बीएलओ के द्वारा फार्म दिया गया था, भरे होंगे तो? हाँ, भरे हैं। तो क्या क्या भरे हैं उसमें? आधार कार्ड दिए हैं और मोबाइल नंबर दिए हैं। अच्छा, कुछ दस्तावेज भी मांग किया? नहीं किया। अच्छा, कुछ बताया होगा कि बीएलओ के द्वारा कि दस्तावेज फलना लगेगा? हाँ, बोला। हाँ, मंदिर सिंह। कौन सा पंचायत है? सुथा दक्षिण। कितने नंबर वार्ड है? 13 नंबर वार्ड। अच्छा, ये पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है, बीएलओ के द्वारा फार्म दिया गया होगा, क्या भर के जमा कर दिया? क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा? उसमें लगा है आधार कार्ड का नंबर और एपिक नंबर जो है पहचान पत्र का, और वोटर लिस्ट का जो है 2003 का लगा है। मेरा आलम। अच्छा, कौन सा पंचायत से? सुथा दक्षिण। कितने नंबर वार्ड में? 10। जब पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का काम चल रहा है, बीएलओ के द्वारा कोई फार्म दिया गया आपको? फार्म दिया था। क्या भर दिया? हाँ, उसको भर के दे दिए, जमा कर दिए। क्या उसमें कोई डॉक्यूमेंट भी लगा?
नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद फिर बोला कि उसमें अब जो कुछ नहीं लगेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट बोल रहा था पहले? निवास बोला था, यही सब कहा था। उसके बाद फिर बोला अब जो कुछ नहीं लगेगा, अब इसी में हो जाएगा। फार्म जमा कर दी। मोहम्मद आलम। अच्छा, कौन सा पंचायत में पड़ता है आपके घर? सोता पंचायत। सोता कौन सा? दक्षिण? दक्षिण सोता। वार्ड नंबर कितना है? 10। अच्छा, ये पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का कार्य चल रहा है अभी। जी। बीएलओ के द्वारा आपको फार्म दिया गया है? नहीं। तो फिर फार्म कहाँ से लाया आप? फार्म जो है वहीं पे मिला, मास्टर साहब दिए, उसमें फोटो लगा हुआ है, उसी में भर के दिया है। क्या क्या भरे उसमें? वही क्या भरे ध्यान हम नहीं दिए। वही मोबाइल, हाँ मोबाइल नंबर दिया है उसमें भर के। अच्छा, कोनो दस्तावेज भी उसमें लिया गया? आधार कार्ड, पहचान पत्र, बस। मोहम्मद नसरुद्दीन। कौन सा पंचायत में? उत्तरी सोता। सोता दक्षिण है? हाँ दक्षिण, तो जाने जो। अच्छा, कितना नंबर वार्ड है? नहीं जानते हैं। अच्छा, वो पहचान पत्र का अभी पूर्ण निरीक्षण हो रहा है, उसमें फार्म दिया गया होगा, भर के दे दिए? हाँ। जमा कर दिए? हाँ। क्या क्या उसमें दस्तावेज मांगा है? वो तो बेटा किया है, हम तो नहीं कि जाहिल हैं, हम तो बेटे करवाया। हाँ। मोहम्मद समीरुद्दीन। कौन सा पंचायत में घर है आपका? गोविंदपुर पंचायत। कितने नंबर वार्ड? 5 नंबर वार्ड। अच्छा, ये जो पहचान पत्र में पूर्ण निरीक्षण का काम चल रहा है, बीएलओ के द्वारा कोई फार्म दिया गया था? हाँ। भरने के लिए? हाँ। भर दिया? भर दिया। क्या क्या उसमें भरना पड़ा? सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लिया। सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लिया। उसमें कुछ दस्तावेज भी लगता है, क्या दस्तावेज मांगा है? नहीं, दस्तावेज तो नहीं मांगा, बोला आधार कार्ड या पहचान पत्र, बोला तो यही है, आधार कार्ड दीजिए या बैंक का खाता है जो दीजिए। रवीना खातून। कौन सा पंचायत? गोविंदपुर पंचायत। कितने नंबर वार्ड? 5 वार्ड। ये पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का काम चल रहा है अभी, बीएलओ के द्वारा फार्म दिया गया था, भर के दे दिया? हाँ दे दिए। क्या क्या मांग किया था दस्तावेज उसमें? वही खाली आधार कार्ड। खाली आधार कार्ड, और कुछ नहीं बताया? नहीं। कौन सा पंचायत में घर है आपको? गोविंदपुर पंचायत। वार्ड संख्या? 5। ये मतदाता सूची में पहचान पत्र का पूर्ण निरीक्षण का काम चल रहा है अभी। हाँ चल तो रहा है। बीएलओ के द्वारा फार्म दिया गया होगा भरने के लिए? फार्म दिया गया, फार्म भर के दे भी दिए। क्या क्या उसमें भर? आधार नंबर था, ईपिक नंबर था, जीवन साथी का ईपिक नंबर, उसका नाम। अच्छा, उसमें दस्तावेज की भी मांग किया गया है? दस्तावेज तो मांग नहीं किया गया है, लेकिन 1976 में मैट्रिक हम पास किए हुए थे, एक दस्तावेज उसमें हम लगा दिए अपने मन से। अब चलते हैं कदवा के बलिया बेलोन ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता असगर अली ने 9 मतदाताओं से बात की। फॉर्म तो सभी को मिले, लेकिन जमा 7 कर पाए हैं, वह भी बिना डॉक्यूमेंट के। एक व्यक्ति का तो यहाँ तक कहना है कि मेरे घर में 14 मतदाता है, लेकिन सिर्फ 3 के ही फॉर्म मिले हैं। आज जो है हम आप पहुँचे हैं शेखपुरा पंचायत में। यहाँ पर जो है बीएलओ द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। आज जो है दिनांक 11 है, दिन शुक्रवार को है, 11 तारीख हो रहा है। आज हम जानकारी ले रहे हैं यहाँ के ग्रामीण से कि किस तरह से ये लोग को जमा कर रहे हैं, किस तरह से जमा नहीं कर पा रहे हैं। जी आया था, लेकिन हुआ क्या आपको? नया फॉर्म मिला है। हाँ, फॉर्म में बहुत गड़बड़ी है, किसी का आवाज नहीं है, बाकी आदमी जो बाहर चले गए हैं। हाँ, उसका जमा आप किए हैं? जी जमा किए हैं, 2-3 ही पेपर जमा किए हैं, बाकी 6-7 पेपर पड़ा हुआ है। जो बाहर चले गए उसका क्या करें? मेरा भाई खुद बाहर है अभी, उसका कैसे क्या करेंगे? आवासीय बनने के लिए अभी दिक्कत हो रहा है, परेशानी है। तो आप लोग का कुल कितना आदमी है घर? लगभग 12 आदमी है। 12 में कितना आदमी का जमा? 12 का 3 आदमी का हुआ है। 14 आदमी। 14 आदमी में 3 आदमी जमा किए। तो आया तो फॉर्म दिया आपको? फॉर्म दिया था, लेकिन आवासीय बनाने में भी टाइम लग गया, आवासीय नहीं बनाया। अभी जमा नहीं किए हैं? नहीं किए। बीएलओ आया था आपके यहाँ? जी बीएलओ तो आया था हमारे।
तो आप पेपर मिला है आपको? पेपर मिला है, आप मतलब जितना भी पेपर मिला है जिसमें से जिसका 2003 में नाम था लिस्ट के हिसाब से, उसका तो मैं फॉर्म भर के जवाब दे दिया हूँ। बाकी जिसका जो अभी अलग से एक पेपर मांग रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और दूसरा या तो फिर आवासीय चाहिए उसके बदले। BLO आया था आपके यहाँ? BLO तो आया था, लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना करके जो है जो कागज जो है सब प्राप्त किए हैं। फॉर्म मिला है ना? हाँ, फॉर्म मिला है, आज जमा किए हैं जाके। आज जमा किए? हाँ, आज जमा किए। बहुत परेशानी और कठिनाई के 11 तारीख है, दिन शुक्रवार है। हाँ, आज जाके जमा किए? आज जमा किए हैं। बहुत कठिनाई के साथ में हमको पेपर मिला है। BLO आया था आपके यहाँ? अच्छा, तो फॉर्म मिला आपको? मिला है। जमा कर दिए? हाँ, कर दिए हैं। हाँ, कर दिए। BLO यहाँ आया था आपको? हाँ, BLO आया भी था। उसका जो मतलब ये केंद्र है भूत संख्या वहाँ बैठता है। फॉर्म मिलने के बाद हम लोग को मिला है, लेकिन ये जो आवासीय बनाने में या कोई प्रूफ जमा करने में इतनी परेशानी हो रही है कि हमारे ही घर में अभी 4 कागज रखा हुआ है। अभी हम प्रूफ नहीं दे पाए हैं। जमा नहीं हुआ? अभी जमा नहीं हो पाया। BLO आया है? हाँ, आया था BLO तो। पेपर आपको दिया है? फॉर्म दिया है? फॉर्म दिया है। जमा किए हैं आप? हाँ, जमा करिए कल। आया है। और कागज दिया आपको? हाँ, दिया है कागज। जमा किए? हाँ, जमा कर दिए हैं, लेकिन परेशानी बहुत होता है। BLO आया था? हाँ, BLO भी आया था। अच्छा, फॉर्म जमा किए? हाँ, फॉर्म भी जमा किया। कब जमा किए? कल जमा किया। अब चलते हैं बरारी। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं केबीसी संवाददाता अजय सिंह। हमारे बरारी संवाददाता अजय ने 4 परिवारों से बात की, जहां कुल 8 वोटर थे। इनमें से 2 को फॉर्म मिला, जिसमें दोनों ने ये फॉर्म जमा भी कर दिए, लेकिन बिना आवश्यक प्रमाण पत्र के, जबकि 6 लोगों को प्रमाण पत्र मिले ही नहीं। BLO ने बताया कि फॉर्म भरने में काफी परेशानी है। कुछ मतदाताओं का फॉर्म आया है और कुछ का नहीं आया है, जिससे मतदाता काफी परेशान कर रहे हैं। फॉर्म होता है जिसमें इन पिक नंबर कोई होता है, वो अपना 2003 का वोटर लिस्ट, बस यही चीज़ दिए हो। आधार कार्ड तो नहीं दिए। बरारी नगर निकाय है, वार्ड नंबर 11 है, अरविंद कुमार राय। एक फॉर्म दिया है, आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, पिक नंबर तो वोटर आई कार्ड करता है, उसको भरे हैं। और साथ में एक आधार कार्ड का फोटो स्टेट और एक भी कोई भी प्रमाण, तो मैंने मैट्रिक का मार्कशीट और जाति लगाया है। आपका परिचय? रवि रंजन, और नगर पंचायत बरारी, वार्ड नंबर 5। फॉर्म में नहीं आता है, वोट नहीं गिराते हैं। क्या को वोटर है आपके घर में? एक है, दो गो है। हाँ। लेकिन मतलब फॉर्म नहीं आया आप लोगों का? ना। क्या नाम है आपका? रीना देवी। पंचायत? बारी नगर, पूर्वी बारी नगर। वोट कैसे देंगे? नहीं आया है फार्म तक। आपके यहाँ क्या को वोट है? 4 गो। 4 में से मतलब किसी के नहीं आया है। आप लोग वोट कैसे गिराइएगा? कैसे गिराएंगे वही देखिए। पंचायत का क्या नाम है? 5 नंबर वार्ड, वार्ड नंबर 5। आपका नाम? सरस्वती देवी। मैम, आप BLO हैं और किस पंचायत में हैं और क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? हम बारी नगर पंचायत में, पूर्वी बारी नगर में है, और यहाँ जो है 5 नंबर वार्ड है, जिसमें जो है फॉर्म बहुत ऐसा आदमी है जिसका नाम है और जो है ना फॉर्म में, वोटर लिस्ट में नाम है, फॉर्म नहीं आया है, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है। एक घर में जैसे 3 आदमी का आया तो 1 आदमी का नहीं आया, इससे लोग दिखा रहे हैं नाराज़गी थोड़ा। सब अपना अपना खोज रहे हैं फॉर्म की, मेरा भी चाहिए, हम भी वो वोट गिराएंगे, ऐसे उससे यही सब। फॉर्म भरते समय एक पर्ची जो है लाभुक को देना है। अच्छा। और एक पर्ची आपको लेके जाना है, तो क्या वैसा हो रहा है क्या? ऐसा 2 है, किसी के पास दे भी देते हैं, नहीं है तो हम लोग साइन करा के रख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले रहे हैं? अभी आधार कार्ड ले रहे हैं और आधार कार्ड में ही जन्म तिथि है उसको भर रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं। और कोई पेपर नहीं ले रहे? नहीं, और तो कोई नहीं। आपका परिचय? हाँ, ये संगीता कुमारी, घर बाड़ी नगर, स्कूल भी बाड़ी नगर है। BLO है? जी, BLO है सहायक। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, चुनाव आयोग के दावे में कितना दम है, कितना नहीं। फॉर्म भले ही लोग जमा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए प्रमाण पत्रों के बगैर अब देखना यह है कि ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रहता है अथवा नहीं।